अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूं एंड वी आर कमिंग टू यूएई। आप दोस्तों से मुलाकात के लिए मैं और मेरी टीम 3 जनवरी 2023 को हम लोग तशरीफ़ ला रहे हैं यूएई, दुबई। हम लोग अबू धाबी, अजमान और यूएई के हर वो लोकेशन जहां पे हमारे कस्टमर्स हैं, माशाल्लाह हम लोग आपको अप्रोच करने के लिए एक मीटअप के लिए आ रहे हैं। हमारा मकसद से ये ट्रिप होगा जो 10 से 12 दिन पर मुहित है। इस ड्यूरेशन में आप लोग पीपीएल टीम से और मुझसे मुलाकात के लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए और अपॉइंटमेंट के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नासिर हुसैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। और आज मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान साहब और इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बहरिया टाउन कराची के अंदर, लाहौर के अंदर और मार्केट के अंदर। तो इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ और पूछेंगे कि इस वक्त कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमारा जो टॉपिक है बेहतरीन टाइम पे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, इस हवाले से इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बताइएगा कि आपने काफ़ी टाइम रियल एस्टेट में गुजारा है, तो आप समझते हैं कि जब बहुत ज़्यादा मार्केट डीप गई और फिर दोबारा हाइट पे चली गई, तो अब दोबारा फिर मार्केट डाउन चल जा रही है, तो आप समझते हैं कि कौन सा टाइम है कि हमें किस टाइम पे रियल टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहरिया टाउन के अंदर अभी बहरिया टाउन 2 भी लॉन्च हो रहा है। अच्छा नासिर भाई, मैं आपके इस सवाल को या पॉइंट ऑफ व्यू को कुछ इस तरह से देखता हूँ कि अभी आप ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि इज़ दिस द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग फॉर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। यानी जब मार्केट डाउन होती है, मार्केट क्रैश हो चुकी होती है या हो रही होती है, मार्केट का ग्राफ, कीमतों का ग्राफ मुसलसल डाउनवर्ड्स ट्रेवल कर रहा होता है, तो हमारे लोग या हम सब लोग जो एक रॉबर्ट कियोसाकी का एक जुमला मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं उनको अक्सर सुन रहा होता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। वो फरमाते हैं कि डू व्हाट 99% पीपल आर नॉट डूइंग। ठीक है, और जो 1% लोग कर रहे हैं आप वो करें। यानी 99% लोग क्या करेंगे, जब मार्केट क्रैश हो रही होती है तो दे आर अवॉइडिंग फ्रॉम रियल एस्टेट। वो कहते हैं रियल एस्टेट ओ हो डोंट इन्वेस्ट ओवर देयर, क्योंकि मार्केट क्रैश कर गई। अच्छा, 1% लोग वो होते हैं जो स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, या समझ लें कोई ऐसे ट्रिकी डिसीजंस होते हैं उनके, कि वो आते हैं और उस डेड टाइम में आके, स्लो टाइम में आके प्रॉपर्टी बाइंग करना शुरू कर देते हैं। और वो उनका बोल्ड डिसीजन होता है, वो उनका क्विक डिसीजन होता है, या आप समझ लें कि ट्रिकी एक टेक्निक उनकी कह लें। तो उस टाइम में जो लोग बाइंग करते हैं, फिर जब मार्केट दोबारा, एक साइकिल है ना जो हर 5 से 7 साल के बाद रिपीट हो रहा होता है। जी, ऐसी है। रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि 2008 का जो क्रैश था, उस 2008 के क्रैश में, उस क्रैश ने मुझे मिलियन ट्रिलियनर बना दिया। अच्छा, जब मैंने उस चीज़ को डेप्थ में स्टडी किया, पढ़ा, सुना, तो फिर मुझे समझ आई कि उस टाइम जब ज़रूरत से ज़्यादा कम कीमतों में प्रॉपर्टीज़ मिल रही थी, तो जब मार्केट के हालात नॉर्मल हुए, हाई पे नहीं गए, जब नॉर्मल हुए, तो उन्होंने जो नेगेटिव प्राइस में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की थी, तो उनकी वैल्यू ऐड होके मिलियंस में उनका प्रॉफिट चला गया, ट्रिलियनर वो हो गए। और फिर रेंटल रिटर्न भी उनको आना शुरू हो गया रेडी प्रॉपर्टी से। अच्छा, इसमें नाज़रीन आपके लिए एक टिप ये भी है कि रेडी प्रॉपर्टी की तरफ आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्लॉट्स में, ख़ासकर हम लोग बहरिया टाउन में काम कर रहे होते हैं, प्लॉट्स में, बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे अरसे के लिए आप लोगों को करनी पड़ती है। अगर आपने रीज़नेबल किस्म का कोई प्रॉफिट या ढंग की समझ लें कि ROI लेना है आपने, तो ये बहुत लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, फिर ये भी होता है कि एक लंबे अरसे के लिए आप लोगों ने प्लॉट लेके रख लिया, और मार्केट में बहुत सारे प्लॉट हैं, मिसाल है 500 गज का, हम लोग वेट कर रहे होते हैं कीमत बढ़े, कीमत बढ़ रही होती है, हम लोग सोच रहे होते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कुछ ऐसा करेंगे, इसको रीसेल करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे और फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे। अचानक से होता है कि बहरिया टाउन नए प्लॉट्स भी ले आता है मार्केट में। जब नई डील में प्लॉट आ जाते हैं मार्केट में, वो डिमांड एंड सप्लाई वाले फार्मूले के मुताबिक पहले वाली प्रॉपर्टी वंस अगेन उनका ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि आज कोई भी रेडी प्रॉपर्टी आपको मिले, वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, उसमें शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट हैं, विलाज हैं, लेकिन तैयार हो, बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है, जो मुस्तकबिल में लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो आज अगर कोई ऐसी डील्स आपको मिल रही हैं, इवन मार्केट स्लो है, डेड है, मार्केट क्रैश कर गई, इन चीज़ों से मतलब बालातर होकर सोचें आप, मतलब बिला गर्ज के मार्केट कहाँ जा रही है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ले लें, वो आपको फ़ायदा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरिया टाउन के अंदर जो प्लॉट्स की वैल्यू है वो हमने देखी है कि डाउन चली गई है,
बहरिया हाइट्स के कुछ रेट्स डाउन गए हैं, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो या तो स्टिल रही है या बूस्ट किया उसने। इवन कि जो ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हैं उनकी अगर रेंटल वैल्यू देखी जाए तो वो भी बहुत अच्छी है। लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विलास की तरफ और वो सोचते हैं कि हम विलास ले लें, वो भी उसी कीमत में मिलता है। अगर हम ले लेते हैं कोई ग्राउंड फ्लोर का शोरूम, वो भी उसी कीमत मिलता है, जबकि उसकी रेंटल वैल्यू कम है, जबकि शोरूम की रेंटल वैल्यू वो ज़्यादा है। अच्छा, इस हवाले से ज़रा बताइए। इस हवाले से नासिर भाई देखें, दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से लोग सोच रहे हैं। हम बहरिया टाउन की बात कर रहे हैं। मैं बहरिया टाउन की आंसर करूंगा, इसी के पैराए में बात कर रहा हूँ कि देखें दो डिफरेंट मेंटेलिटीज़ हैं, दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। एक बंदा फॉर एग्जांपल मैं वो कस्टमर हूँ जिसने ये सोचा हुआ कि आज मुझे बहरिया टाउन में एक 3 या 4 कमरों का मकान चाहिए, मैंने अभी फ़ॉरेन शिफ्ट नहीं करना, लेकिन मैंने आने वाले 5 साल बाद मैं यहाँ शिफ्ट कर जाऊँगा, तो मुझे अभी वो प्रॉपर्टी लेके रखनी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो मेरी अफोर्डेबिलिटी ना हो, मैं उसको मैनेज ना कर सकूँ। इस तरह बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स प्लानिंग करते हैं। अगर तो आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं कि आपने फ्यूचर में आकर खुद रहना है और आज आप प्रॉपर्टी लेकर रेंट आउट कर देते हैं, डोंट वरी, वो आपके फ़ायदे की बात है, ठीक है। अगर तो आपका पर्पस जस्ट एज एन इन्वेस्टर आप सोच रहे हैं, तो फिर वाइज इन्वेस्टर या मैं समझ लें कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस तरह से सोचते हैं कि अगर वो 2, 2.5 या 3 करोड़ की मालियत का एक घर परचेज़ किया हुआ है, उसी मालियत का अगर कमर्शियल यूनिट आप परचेज़ करेंगे, खासकर ग्राउंड फ्लोर का शोरूम, तो उसके किराया डबल ट्रिपल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ कायद विला 2, 2.5 या 3 करोड़ का अगर मिलता है, उसका किराया आपको मिलता है 70 या 80 हज़ार रुपये माहाना। और जो आपको कमर्शियल शोरूम मिल रहा है मिडवे कमर्शियल में, इतनी ही मालियत में मिल जाता है और उसका रेंट आपको मिलता है 1.5 से 2 लाख रुपए, ठीक है, या 2.5 लाख या 3 लाख, इससे भी ज़्यादा होता है। तो मेरी नज़र में फिर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर रह जाती है। लेकिन इसमें आप इन्वेस्टर हैं या एज ए एंड यूज़र आपने प्लान किया हुआ है, ये दोनों चीज़ों को आपको यानी डिफाइन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। या आप एज ए रियल स्टेट एजेंट, आप कंसल्टेंट के तौर पे अपने उन एजेंट से आप ये चीज़ें सुने, समझें और देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सेकेंडली मेरा ये क्वेश्चन है कि बहरिया टाउन अपने फैक्ट्रीज़ को भी देख रहा है, साथ साथ लेके चल रहा है। अभी जैसे कि बहरिया टाउन 2 लॉन्च हो रहा है, तो वो सोचता है कि बहरिया टाउन 2 की तरफ लोग सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन फैक्ट्रीज़ को उन्होंने साथ रखा नहीं है। इस नज़र पे इस वक्त में बहरिया टाउन जो दे रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी एडजस्ट करवाएं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में बहरिया टाउन के अंदर जो फैसिलिटी दे रहा है, उस हवाले से बता दीजिए ताकि जो भी डिस्प्यूटेड लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी एडजस्ट कर सकें। लास्ट टाइम उन्होंने मौका दिया है। अच्छा देखिए, ये पॉइंट बहरिया टाउन के मुतासरीन के बारे में वाज़ह तौर पे आप पूछना चाह रहे हैं, तो इसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में भी अपने नाज़रीन को ये मैसेज देंगे कि बहरिया टाउन जहाँ नई डील्स लॉन्च करता है, वहाँ अपने मुतासरीन को भी कहीं ना कहीं कंसीडर कर रहे होते हैं। मलिक अली रियाज साहब ने ये मैसेज दिया कि साल 2023 में बहरिया टाउन के जितने भी मुतासरीन हैं जिनको प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल सकी थी ड्यू टू एनी रीज़न, उन लोगों को हम लोग इस साल में क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वो क्लियर करने के मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग आएंगे और उनके हथेली पे पैसे रख दिए जाएंगे या उनको यहाँ पे बने बनाए मकानात जो प्रीसिंक्ट 10 और 11 में बने हुए वो दे दिए जाएंगे। उसमें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ऑप्शंस दिए थे, माजी में भी बहरिया टाउन में, और अभी भी इसी तरह के दिए जाएंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। फिर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बहरिया टाउन 2 में यानी BT के 2 में इन लोगों को एडजस्ट तो नहीं किया जाएगा। तो मुझे जो एक वाज़ह चीज़ नज़र आती है, तो मुझे ये लगता है कि हाँ बिल्कुल कर दिया जाएगा, वहाँ पे ऑफ़र दी जाएगी और कन्विंस भी किया जाएगा, ठीक है, कि हाँ जी आप आ जाएँ और आप BT के 2 में एडजस्टमेंट ले लें। अच्छा, इसके ऊपर कुछ लोग फिर इख्तलाफ करेंगे, फिर लोग सड़कों पे निकल आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहरिया टाउन ने अभी कुछ चीज़ें अच्छी ऑफ़र की हैं। कमर्शियल प्लॉट्स हैं यहाँ पे। बहरिया टाउन ने कहा कि अगर आप एक कमर्शियल प्लॉट प्रीसिंक्ट 16 में है वो परचेज़ करते हैं तो उसकी डाउन पेमेंट आप हमें दे दें और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है उसमें आप अपनी फाइल्स डाल सकते हैं। ये है एक बहरिया टाउन की तरफ से मतलब ऑप्शन जिस पे डिफरेंट बिल्डर्स, मार्केट के लोग और सारे काम कर रहे हैं और उसी को देखते हुए ये चीज़ें चला रहे हैं। तो फिर इसमें क्या होगा कि बहरिया टाउन में मुख्तलिफ तरह के, फॉर एग्जांपल प्रीसिंक्ट 61, 62, 63, वैली ABC, प्रीसिंक्ट 32 ABCD या 33 ABCD, 23 के विलास हैं, 27 के विलास हैं, बिल्कुल, और 27 के विलास भी हैं काफ़ी, जिनकी जगह थी लेकिन आज तक उनका वजूद ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में अक्सर बात होती है लेकिन सोल्यूशन नहीं निकलता, और फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एंटी बहरिया ग्रुप्स बना के वो चीज़ें चलाते रहते हैं। ठीक है, मैं किसी से इख्तलाफ नहीं करता। एक बंदा फॉर एग्जांपल जिसने
4 साल के लिए अपना पैसा बाउंड किया, आज तो बल्कि 8 साल गुजर चुके हैं जी। तो उनको तकलीफ होगी। और वहाँ पे सरासर बैरियर टाउन ने ही ज़्यादती की है, वो भी हम कहने में कोई कबाहत नहीं है कि बैरियर टाउन की गलती है, लेकिन बैरियर टाउन ने साथ में ये भी मेंशन किया कि माजी में जो गलतियाँ हमने की हैं मुस्तकबिल में वो रिपीट नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, और हम लोग उनको मदावा करने के लिए, कंपनसेशन के लिए तैयार हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से करेंगे। ठीक है। और उन मुख्तलिफ तरीक़ों में एक ऑप्शन तो हमें नज़र आ गई है कि वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं और उसके अंदर अपनी अमाउंट्स को अपनी फाइल वगैरह एडजस्ट करवा सकते हैं। अब हर बंदे की जेब इजाज़त नहीं देगी कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी जाके परचेज कर ले। फॉर एग्जांपल अगर 3.5-4 करोड़ का प्लॉट दिया जा रहा है और मैंने एक घर खरीदा था 50 लाख रुपए का, तो मेरी तो जेब इजाज़त नहीं देगी बीइंग अ कस्टमर को मैं जाके इतना बड़ा प्लॉट ले लूँ। मुझे तो 2-4 कमरों का मकान चाहिए था ना, या मुझे प्लॉट चाहिए था 125 गज का, 250-500 कुछ इस तरह की चीज़ें। अगर तो बैरिया देगा अभी बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं देगा तो फिर प्राइवेट बिल्डर्स जो चीज़ें ऑफर कर रहे हैं यानी उसमें फिर कोई ना कोई छोटे छोटे यूनिट्स आप बुकिंग में ले सकते हैं, कोई अपार्टमेंट, कोई ऑफिस, कोई शोरूम, ऐसी चीज़ें, यानी मिली जुली कुछ ऑप्शन आएंगी मार्केट में जिससे बैरियर टाउन के मुतासिरीन को समझ लें जो उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प मिलती रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जज़ाकल्लाह जी व्यूअर्स, अदनान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि जो भी डिस्प्यूटेड लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी दोनों रास्ते हैं कि या तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीद के उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को रूलिंग में लेके आ सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं कि जैसे बैरियर टाउन 2 जो लॉन्च हो रहा है उसमें अगर बैरियर आपको कोई जगह देता है तो वहाँ पे आप उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।